राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पद्मिनी एकादशी व्रत, जो कि अधिक मास में शुक्ल पक्ष में पड़ती है। अधिक मास इस बार सावन मास में 18 जुलाई से शुरू हो गया है। 3 साल बाद जब साल में 13वां महीना पड़ता है तो उसे अधिक मास कहा जाता है। यह अधिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए इस मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। साल में हर महीने 2 एकादशी पड़ती हैं, इस प्रकार से साल में 24 एकादशी आती हैं। परंतु जब अधिक मास पड़ता है तो एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। वैसे तो प्रत्येक एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व होता है, परंतु क्योंकि पद्मिनी एकादशी 3 साल बाद पड़ती है, इसलिए पुराणों के अनुसार इस एकादशी का व्रत सच्चे हृदय से धारण करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी में व्रत पूजन करने से कन्यादान करने के बराबर, हजारों वर्ष की तपस्या करने के बराबर और स्वर्ण दान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पद्मिनी एकादशी को पद्मा और कमला एकादशी भी कहा जाता है। 3 साल में एक बार पड़ने के कारण इसे दुर्लभ एकादशी भी कहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम जान लेते हैं अधिक मास की पहली एकादशी पद्मिनी एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा, एकादशी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी, इस एकादशी पर श्री हरि का पूजन कैसे करें, किस वस्तु का भोग लगाएं जिससे नारायण का आशीर्वाद मिले, पूजन करते हुए कौन सा उपाय करें जिससे बिना व्रत करे भी व्रत का फल प्राप्त हो जाए। साथ ही जानेंगे पद्मिनी एकादशी के व्रत पारण का शुभ मुहूर्त कब रहेगा। ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि पद्मिनी एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा। पद्मिनी एकादशी का व्रत साल 2023 में 29 जुलाई दिन शनिवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि शुरू होगी 28 जुलाई दोपहर 2:51 पर और समाप्त होगी 29 जुलाई दोपहर 1:05 पर। 29 जुलाई की उदया तिथि में एकादशी तिथि होने के कारण यह व्रत 29 जुलाई को धारण किया जाएगा। पद्मिनी एकादशी के दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:22 से सुबह 9:04 तक और इस एकादशी के व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 30 जुलाई सुबह 5:51 से सुबह 8:24 तक। दोस्तों, स्कंद पुराण में वर्णित है कि एकादशी व्रत करने से जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। साथ ही श्री हरि सहित माँ लक्ष्मी की भी कृपा मिलती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत में कुछ नियमों का पालन करने से व्रत का संपूर्ण फल मिल जाता है। एकादशी व्रत का नियम है कि 10वीं तिथि में अर्थात एकादशी से एक दिन पहले सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और 10वीं तिथि से द्वादशी तिथि तक ब्रह्मचर्य का पालन करें और यदि संभव हो तो भूमि पर शयन करें। एकादशी के दिन जिसने व्रत रखा है वह व्यक्ति और जिसने व्रत नहीं भी किया वह भी घर में चावल, मसूर, चने की दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां ना खाएं और ना ही दूसरे के घर का अन्न ग्रहण करें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन भी ना करें। क्रोध, ईर्ष्या और निंदा से दूर रहें और द्वादशी तिथि में किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर पारण का शुभ मुहूर्त देखकर अपने व्रत को खोल लें। और दोस्तों, अब जान लेते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। एकादशी के दिन व्रत व पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके सूर्यदेव को अर्घ दें। इसके पश्चात घर के पूजा स्थल में बैठकर श्री हरि के समक्ष अपने एकादशी व्रत का संकल्प करने के लिए पहले शुद्ध घी का दिया प्रज्वलित करें, फिर दाहिने हाथ में जल पुष्प लेकर श्री हरि से प्रार्थना करें कि हे नारायण, हम एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं, हमारा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो। संकल्प के समय ही अपने मन की कामना भी बोल दें, फिर वह संकल्प की वस्तु श्री हरि के चरणों में छोड़ दें। इसके बाद श्री हरि सहित माँ लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें। यदि संभव हो तो श्री हरि का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और जीवन में कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता। इसके बाद श्री हरि को पीले रंग के वस्त्र, पीले फल, पीले पुष्प अर्पित करें, पीली मिठाई अर्पित करें। फल और मिठाई अर्पित करने के बाद यह वस्तु किसी गरीब को या किसी ब्राह्मण को दान कर दें। ऐसा करने से घर में
सुख समृद्धि का वास रहता है और मन की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। पद्मिनी एकादशी को कमला एकादशी भी कहते हैं। कमला माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है, इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी का भी गुलाब के पुष्प, रोली, अक्षत से पूजन करें, जिससे कि घर में धन संपदा में वृद्धि होती है। क्योंकि पुरुषोत्तम मास का पूरा ही महीना श्री हरि को समर्पित होता है, इसलिए इस एकादशी पर श्री हरि को उनके प्रिय भोग जरूर अर्पित करें, जिसमें कि पंचामृत का भोग श्री हरि को अत्यंत प्रिय है और यह भोग अत्यंत श्रेष्ठ होता है। इसके अलावा पीले फल, जिसमें आम, केला या कोई भी ऋतु फल का भोग अर्पित करने से श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और साथ ही ध्यान रखें कि इनमें जो भी भोग आप लगाएं उनमें तुलसी पत्र अवश्य डाल दें। साथ ही माँ लक्ष्मी को केसर मिश्रित खीर या फिर सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। एकादशी के दिन गीता का पाठ करने से पितरों को प्रसन्नता मिलती है। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी जरूर करें। इस पाठ से कुंडली के सभी ग्रह नियंत्रित रहते हैं। साथ ही पूजन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। एकादशी के दिन तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व होता है। तुलसी पूजन के बिना श्री हरि की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती, इसलिए तुलसी में दीप प्रज्वलित करें, फिर तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इससे घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास रहता है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत आप चाहें तो निर्जल कर सकते हैं, परंतु यदि आप निर्जल नहीं कर पाते हैं तो जल, दूध, फल लेकर भी यह व्रत कर सकते हैं। शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास के पूरे महीने दीपदान करने का महत्व होता है, परंतु यदि आप पूरे महीने दीपदान नहीं कर पाते हैं तो पद्मिनी एकादशी की रात्रि में श्री हरि के समक्ष रात्रि में अखंड दीप प्रज्वलित करें। इस एकादशी पर प्रहर पूजा का भी विधान होता है, इसलिए यदि आप चाहें तो प्रथम प्रहर में नारियल अर्पित करें, जिससे अग्नि होम का फल प्राप्त होता है। दूसरे प्रहर में बिल्व पत्र अर्पित करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और तीसरे प्रहर में सीताफल अर्पित करने से अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। और चौथे प्रहर में नारंगी या सुपारी अर्पित करने से राजसु यज्ञ का फल प्राप्त होता है। माना जाता है कि रात्रि जागरण करने से इस जन्म के और पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं और मन की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए यदि आप पूरी रात जागने में असमर्थ हैं तो रात्रि में कुछ देर अवश्य ही श्री हरि के नाम और मंत्रों का भजन कीर्तन जरूर करें। इस प्रकार से एकादशी व्रत धारण करते हुए अगले दिन द्वादशी तिथि में अपने व्रत का पारण करें। किसी ब्राह्मण को शुद्ध सात्विक भोजन कराएं। उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, तिल, फल, मिठाई इनमें से किसी भी वस्तु का दान जरूर करें। फिर पारण का शुभ मुहूर्त देकर अपना व्रत खोल लें। दोस्तों, यदि आप एकादशी व्रत का पालन विधि विधान से करते हैं तो इससे समस्त तीर्थ और यज्ञों को कराने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही जो भी साधक एकादशी व्रत धारण नहीं कर पाते हैं परंतु श्री हरि का पूजन और दान पुण्य करते हैं तो उन्हें भी बिना व्रत करे एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।